देखो, हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स क्या होता है? जो या तो वर्क को करता है या वर्क करने की टेंडेंसी को रखता है। इज इट क्लियर? एक ही बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़े थे? रिजल्ट। गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़े थे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में या नेट फोर्स के बारे में। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो इस पे फोर्स लग रही है, मान लो ये F1 है, मान लो ये F2 है, मतलब क्या? दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है? सेम है। सेम है। जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन होगा सेम, तब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? सिमिलरली क्या होगा? समेशन ऑफ दिस टू फोर्स, मतलब F1 प्लस F2। इज दिस क्लियर? यस सर। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? समेशन ऑफ द फोर्स। सेम समेशन ऑफ द फोर्स। और ये तो होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होगा? समेशन ऑफ दीज टू फोर्स। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगा? सिमिलरली जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्स का डायरेक्शन होगा। इज दिस क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ, अब देखो क्या होती है। सपोज करो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे F1 फोर्स लग रहा है और इस पे F2 फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, और मान लेते हैं फोर्स F1 इज ग्रेटर देन F2 है। सचिन, इको हो रहा है। सचिन, ठीक है, तो अब बताओ, सबसे पहले बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जब F1 दोनों minus फोर्स F2। का अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे। सपोज करो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या होगा? जो इस डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लें। इट डिपेंड ऑन यू। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस you can select any direction as positive, but remember one thing, that if we choose one direction as a positive, then the opposite direction must be negative. Is it clear? यस सर। अगर इस डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव लिए हो तो इसका ये डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर कोई सपोज करो सचिन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो उसको इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। इज दिस क्लियर? यस। तो जो मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो क्या होगा? F1, एंड ये डायरेक्शन क्या होगा इसका? अपोजिट डायरेक्शन क्या? निगेटिव। माइनस। निगेटिव। इज दिस क्लियर? यस। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, यस अर्णव किशोर, फोर्स Yes, sir. स्केलर है या वेक्टर है? यस सर। फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? अर्णव किशोर,
फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? अनीता कुमारी, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। भारती कुमारी, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? सर स्केलर। मेघा कुमारी, मेघा, आर यू देयर? यस सर। फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। ज्योति, यस सर। फोर्स स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। यस। अगर बेटा स्केलर होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात क्यों करता? स्केलर होता क्या, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और फोर्स के पास क्या है? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। दैट्स व्हाई फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला? जब दो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? डिफरेंस ऑफ दिस टू फोर्स होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, what is the direction of this resultant force? If the two force is in opposite direction, then what is the direction of these two force? Sir, left की ओर होगा सर. Left. सर लेफ्ट. लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में? यस सर. Yes, sir. अच्छा सचिन, एक चीज बताओ। यस. Suppose एक रस्सी है, ठीक है? ठीक है, एक Yes, ओर से sir. सचिन तुम खींच रहे हो, दूसरी ओर से पंडित जी खींच रहे हैं, ठीक है? वो रस्सी Yes. मतलब क्या कहते हैं उसको, खींचा जाएगा, किसके क्या? साइड अधिक भारी पड़ेगा? तो जो ज्यादा फोर्स अप्लाइड करेगा. कौन ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, सचिन या पंडित जी? हाँ नहीं सर. तुम ही करोगे। चलो, तुम करोगे ज्यादा फोर्स अप्लाई। अब एक चीज बताओ, तो इसका मतलब क्या है? अगर दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या है, तुम्हारे और डायरेक्शन दे रहा है। यस. अब यहाँ पे बताओ, F1 इज ग्रेटर देन F2 है। कंडीशन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। देन हाउ कैन यू से दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट? The direction of this F1 force, the magnitude of this F1 force is greater than that of the F2 force. So if the two force is of opposite direction, then the resultant force will be in the direction of the force which have greater magnitude. Is this clear? यस सर। एक्चुअली देखो, मानो ये रोप है, इसको पंडित जी खींच रहे हैं, ठीक है? तो पंडित जी क्या करेंगे, इधर फोर्स लगाएंगे। मानो यहाँ पे सचिन है, पंडित जी Yes, sir. बताइए, सचिन बोल रहा है कि मैं आपसे अधिक फोर्स लगा दूंगा। झूठ बोला सर. झूठ बोल रहा है ना? सचिन है Yes. और ये पंडित जी है, ठीक है? अब देखो सचिन, तुम इससे तुम जो फोर्स लगाओगे उसका डायरेक्शन इधर होगा। यस सर. मान लेते तुम्हारे द्वारा फोर्स लगा हुआ Fs है
और ये मान लेते हैं पंडित जी के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। तुम्हारा ही बात मान लेते हैं कि तुम जो है फोर्स अधिक लगा रहे हो एज कंपेयर टू पंडित जी, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स यू। यस सर। और अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स अप्लाइड बाय सचिन माइनस फोर्स अप्लाइड बाय पंडित जी, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स सचिन। यस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? रियल सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। सचिन इको हो रहा है, जिधर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा? रिजल्टेंट फोर्स का। इफ द टू फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? समझ में आया Yes, sir. कि नहीं आया? पंडित जी, सर आ गया। मेघा, Yes, sir, आ गया। कोई भी ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया हो? जब यहां समझ जाते हो फिर पूछता हूं तो आंसर क्यों नहीं करते हो? मैंने स्केलर और वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ाया था क्या? सर पढ़ाए थे सर। पढ़ाए थे सर। अब एक चीज बताओ, क्या रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो सकता है? कैन रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो? यस सर। यस सर। हाउ इट कैन बी इक्वल टू जीरो? सर दोनों डायरेक्शन में दोनों इक्वल रहेगा तो सर इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा तो क्या हो? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों Yes, फोर्स sir. का मानो इसी सिचुएशन में अगर F1 इज इक्वल टू F2 होता, ठीक है, ये जो सिचुएशन देख रहे हो, अगर इस सिचुएशन में क्या होता है? F1 इज इक्वल टू F2 होता, देन मेरा रिजल्टेंट फोर्स क्या होता? इज इक्वल टू जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स कैन बी जीरो when the two force act in the opposite direction and their magnitude is same. For this case, the resultant force is equal to zero. Anyone have any doubt? नो सर। हाँ, नो सर। किसी कोई डाउट है? नहीं। अब एक चीज देखो, अभी सिर्फ इस चीज को याद रखो कि जो फोर्स होता है ना इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ, मास और वेट में कोई अंतर बताओगे? सबसे पहले बताओ, मास फोर्स है या वेट फोर्स है? ये दोनों में फोर्स है कौन सा? मास फोर्स है या वेट फोर्स है? अर्नब, बेटा तुम बहुत बदमाशी करते हो, मार खाओगे। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो आउट हो जाते हो क्लास से बाहर। अर्नब का नाम लेता हूं क्लास से बाहर हो जाता है। हाँ जी, ये मास जो है और वेट दोनों में फोर्स कौन सा है? अरे कुछ भी तो रिप्लाई करो, गलत होगा गलत होगा। सर मास। मास, मास का यूनिट क्या होता है? एम। बेटा नो यूनिट, सर। तुम जाते हो तो मार्केट में क्या बोलते हो? 3 kg राइस दे दो या 3 kg कुछ दे दो। ये केजी क्या है? यूनिट ऑफ मास है।
लेकिन वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। kg. न्यूटन, ठीक Yes. है, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास mg into acceleration due to gravity. Weight is equal to mg, where g is acceleration due to gravity. ठीक है, मतलब वेट क्या है? यहाँ पे देखो क्या है वेट, यहाँ पे m मास है और एक्सेलरेशन की जगह पे g है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं वेट क्या है? ए टाइप ऑफ फोर्स है। क्या है? ए टाइप ऑफ फोर्स है। ये किसके द्वारा लगता है? अर्थ के द्वारा लगता है। अर्थ क्या करती है? एक फोर्स से हर एक ऑब्जेक्ट को अपने अपने और अट्रैक्ट करती है, और जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने और अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट। इज दिस क्लियर? Yes. तो हमेशा याद रखना वेट क्या है? एक फोर्स है। मास, जो मास है ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। मतलब मास कहीं पर भी ले जाओ, सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका मास 3 kg है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का Yes. मास चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे जुपिटर पे हो, चाहे नेपट्टून पे हो, हर जगह इसका मास क्या होगा? 3 kg ही होगा। मास विल नेवर चेंज्ड। इज दिस क्लियर? Yes. लेकिन जो वेट होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी का वैल्यू, ये क्या होता है? चेंज होता है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिक वेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो वेट क्या होता है? मानो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो इसका वेट 10 न्यूटन है ऑन द अर्थ सरफेस, लेकिन जब मून पे ले जाओगे इसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? अर्थ के कंपेयर में कम होता है। इज दिस क्लियर? Yes. इसलिए जो वेट है अर्थ पे ज्यादा होगा, मून पे क्या होगा? कम होगा. कम होगा। तो मैं क्या बता रहा था कि जो फोर्स है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ, Change in velocity. यस, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इज दिस क्लियर? वेलोसिटी क्या होता है? अनीता कुमारी, व्हाट इज वेलोसिटी? पंडित जी, व्हाट इज वेलोसिटी? ज्योति, यस सर। वेलोसिटी क्या होता है? डेल्टा भी टू डेल्टा टी। बेटा वो तो एक्सेलरेशन है, ये तो एक्सेलरेशन है। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? पंडित जी, स्पीड सुने हो कि नहीं? यस सर, सुना। क्या होता है बेटा? फॉर्मूला ही बोल दो। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
सिमिलरली जो वेलोसिटी होता है ना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर? सचिन कुमार बोल सकते हैं? सर एक बार फिर से बताइएगा सर। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस सर। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टाइम। टाइम। ठीक है। अब इस वेलोसिटी की जगह पे क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम होगा। इसी से यस क्या सर। मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर? यस सर। एक्सेलरेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है जानते हो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? सर डिस्टेंस होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया, हाँ। उसको डिस्टेंस है। हम्म। एंड डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हम्म। देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है? यस सर। बस वही। जो जो अंतर, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या हुआ? देखो, स्पीड किससे स्टार्ट होता है? एस से। और स्केलर किससे स्टार्ट होता है? एस। एस से। तो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। v वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, लेकिन स्पीड के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अभी बस इतना याद रखना कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके। अब देखो, मास का यूनिट क्या होता है? पंडित जी, केजी केजी। केजी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? कुछ यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के स्क्वायर पे। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का मीटर। मीटर। मीटर सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? Meter. सेकेंड। And सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यस सर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्णव किशोर, मेघा, ज्योति, यस सर सब अपना वीडियो ऑन करो तो। सचिन, ज्योति कुमारी वीडियो ऑन करो, यहाँ सोने के लिए नहीं आना है। ठीक है। तो बताओ, क्या फोर्स का यूनिट क्या होगा यहाँ से? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। समझ में आया? यस सर। अरे कुछ नहीं, मैंने क्या बोला? मास का क्या होता है? केजी होता है।
एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब इसका यूनिट क्या होगा? केजी इंटू मास अपॉन, सॉरी, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यही क्या होगा? यूनिट होगा फोर्स का। किसी को इसमें कोई दिक्कत? Anyone have any doubt? देखो एटलीस्ट ईश्वर ने जो मुंह दिया कुछ बोलने के लिए दिया है। जब मैं कुछ पूछता हूं तो एटलीस्ट हाँ या ना में आंसर दिया करो। ये चीज समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसी चीज को हम लोग जो फिजिक्स में क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन क्या था? एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इज दिस क्लियर? यस यस सर। तो इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स का यूनिट क्या है, क्या बोलोगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन? क्योंकि हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? सर नो सर। नहीं ना? तो ऐसा यूनिट ऑफ, लिख लो पॉइंट बना के, एस आई units of force is Newton and it is denoted by capital N. सर आवाज नहीं आया सर, क्या बोल? SI unit of force is Newton and this Newton is denoted by capital N. Is this clear? समझ में आया? नीता कुमारी, यस सर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या यस है? सर। अनीता कुमारी, यस सर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? केजी मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। दिस क्लियर? यस सर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? देखो, नो सर। व्हाट फोर्स कैन डू, फोर्स क्या कर सकता है? व्हाट ए फोर्स कैन डू, कोई बता सकते हो फोर्स क्या कर सकता है? व्हाट ए फोर्स कैन डू, सर उसका, बोलो सचिन। सर उसको मूव करा सकता है। मतलब फोर्स कैन चेंज द स्टेट। यस फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे से चल रहा है उसके स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ ईस्ट की ओर चल रहा है इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। दैट मीन्स ये सब क्या कर रहा है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा है।
Is this clear? Yes, sir. ज्योति कुमारी, Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है तो बोलती क्यों नहीं है? मेघा, अनीता, Yes. फोर्स क्या कर सकता है? चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट मतलब क्या? अगर कोई रेस्ट में है उसको क्या कर सकता है? उसको मोशन में ला मोशन में ला सकता है। उसको मोशन अगर कोई मोशन में है उसको इसको क्या रेस्ट करेगा? रेस्ट में ला देगा। ठीक है। इवन चेंज कर सकता है किस चीज को? डायरेक्शन को। ठीक है। सपोज करो Yes, sir. जब आप लोग बच्चा मतलब कभी कभी खेलते हुए ना छोटा छोटा कार से मार्केट से खरीद के लाते हैं, जब देखो इसको जब फोर्स लगाते हो ये रेस्ट से क्या होता है? इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। मोशन अगर फिर यहाँ से Yes, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दो तो ये क्या होगा? अपने डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लेगा। तो फोर्स क्या करता है? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। और स्टेट मतलब रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और किसी भी चीज को एक्सेलरेट कर सकता है या डी एक्सेलरेट कर सकता है। मतलब किसी भी चीज के स्पीड को इंक्रीज कर दे। सपोज कर लो अर्णव किशोर दौड़ रहा है, सचिन आया पीछे से धक्का दे दिया। अब अर्णव किशोर क्या होगा? पहले के कंपेयर और ज्यादा स्पीड होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब अर्णव किशोर क्या हुआ? Yes, sir. Accelerate हो गया। Is this okay? Is this okay? अब डी एक्सेलरेट मतलब क्या हुआ? Yes, sir. अर्णव किशोर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अब पंडित जी क्या कर रहे हैं? अर्णव किशोर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा? अर्णव किशोर का स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। Yes. That means force can also de-accelerate an object. तो इस सारे चीज को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. और फोर्स क्या कर सकता है? Change the direction. मैं बेटा बोल दिया यहाँ पर ही, इस सारा चेंज द डायरेक्शन वही हो गया है, चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Yes, sir. कभी देखे हो, मानो ये स्टोन है, ठीक है, इस पे क्या करो? हैमर से स्ट्राइक करो, ठीक है, तो इस Yes, sir. स्टोन का क्या होगा? Shape change हो जाएगा. टूट जाएगा शेप चेंज हो जाएगा। ब्रेक क्या होगा? यस, ब्रेक होगा। Shape change. ब्रेक होगा, Yes. यस पंडित जी, ब्रेक होगा। लेकिन ब्रेक होने के बाद क्या होगा? द शेप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल चेंज। Yes. व्हाई द शेप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल चेंज? So due to force. Due to the force. So what can we say? That force can also and also change its shape चेंज द change शेप the shape. For example, कोई बैलून है, उसमें हवा भरा हुआ है, आप क्या करो? Yes. दोनों साइड से उसको दबा दो। Compress. क्या होगा? Compress. करो। तो क्या हो जाएगा? उस बैलून का शेप Blast. चेंज हो जाएगा। पहले क्या होगा बेटा? शेप चेंज होगा। Yes, sir. इसके बाद yes. जब और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करोगे तब जाके ब्लास्ट करेगा। Yes, sir. ज्योति कुमारी समझ में आया? yes sir मेघा, अर्णव, हाँ देखो मैं अर्णव का नाम लिया, अब अर्णव आउट हो जाएगा। फिर है ही अर्णव किशोर. नहीं, उसका मैं नाम लेता हूँ तुरंत बाहर चला जाता है। तो हमेशा याद रखना कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. yes Anyone have any doubt till now? no Anita Kumari, what is the unit of force? SI unit of force?
अनीता कुमारी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? Yes, sir. फोर्स का एसआई SI यूनिट क्या होता है? unit of force is Newton. न्यूटन, यस। मेघा, न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं? kg केजी मीटर upon time. टाइम। No, sir. Acceleration square. सेकेंड का स्क्वायर। Yes. अर्नव, व्हाट इज फोर्स इज इक्वल टू? Yes, sir. फोर्स इज इक्वल टू Centimeter per second. जिसका नाम लो उसी से, Centimeter per second. जिसका नाम लो उसी से। फोर्स इज इक्वल टू Meter per second. मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? MA। सचिन, यस सर। मास और वेट में, इंटू मास और वेट में दोनों में फोर्स कौन Yes. सा है? सर मास। फिर देखो वही चीज, सर वेट। वेट बराबर होता क्या है? Newton. वो तो यूनिट बोल रही है बेटा। वेट बराबर होता क्या है? मास, MG। mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फोर्स बराबर क्या Yes. होता है? ma। ये a क्या है? g के बराबर है। तो वेट क्या है? एक टाइप ऑफ फोर्स है जो कौन लगाता है? अर्थ एक्सर्ट करता है अपने सेंटर की ओर। यस। पंडित जी, Yes, sir. मास कांस्टेंट है या चेंज करेगा? सर चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब क्या? मास क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट। यस। अगर आप मून पे चले जाओ सेम मास होगा। वेट क्या करेगा बेटा? चेंज हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। किसी को आज के क्लास में कोई भी डाउट